क्या आप भी पीजी फोर्थ सेमेस्टर में हैं और आप लोगों को फाइनल जो है असाइनमेंट लिखने या प्रोजेक्ट लिखने को मिला है? आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह से लिखें, तो आप बिल्कुल सही और सटीक समय पर यह वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम है आसिफ कामरान और मैं सीएम कॉलेज दरभंगा में पढ़ाई करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि प्रोजेक्ट किस तरह से लिखते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे आपका उर्दू हो, आर्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट हो, लिटरेचर में, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, जिस फील्ड में आपको प्रोजेक्ट मिलता है, जिस सब्जेक्ट में मिलता है, वो किस तरह से लिखा जाएगा मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको ये भी मैं बता दूंगा कि कहां से लिखना है, किस तरह से लिखना है, कोई भी टॉपिक कहां से सर्च किया जाता है और सर्च करने के बाद आप उसे किस तरह से लिखोगे कि किसी को यह ना लगे कि आपने कॉपी पेस्ट किया है। आप भले ही किसी चीज से मवाद को पढ़कर लिखोगे, लेकिन किसी को यह नहीं लगेगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया है। तो ये सब आइडिया मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैं कुछ टॉपिक्स को रहने दूंगा और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। और कई सारे ये कमेंट्स सेक्शन में भरे पड़े होते हैं कि प्रोजेक्ट किस तरह से लिखा जाए, लेकिन बहुत कम है जो बता पाते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको, तो बस बने रहे हमारे साथ, इस वीडियो के साथ देखते रहिए। आगे मैं बताऊंगा। मैं अभी फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूं, तो मैं अब बैक कैमरा से आपको सारी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि प्रोजेक्ट किस तरह से लिखते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपका हिंदी है या फिर इंग्लिश हो या फिर उर्दू हो। तो मैंने यहाँ पे उर्दू का लिखा है, ठीक है, पीजी फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और मैं आपको बता दूंगा कि मवाद कहाँ कहाँ से सर्च किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी बता दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले आपको है ना मास्टर्स या किसी टीचर के जरिए आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये मौजू है हमारा, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा, देख सकते हैं, इमाम बख्श नासिक की शख्सियत व खिदमत, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट का उन्वान दिया गया था हमारे कॉलेज की तरफ से, रोल नंबर वाइज, ठीक है। आपको भी अपने आपके कॉलेज से रोल नंबर वाइज के हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए प्रोजेक्ट आपको मिल गया हुआ है, आपको लिखना क्या है। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए फ्रंट पेज ये है, ठीक है। फ्रंट पेज में हमने ये लिखा, ठीक है, हमारा जो क्या है, बराए एमए उर्दू चाहरुम सेमेस्टर 4, ठीक है। ये आपका हमारा शोबाए उर्दू और फारसी की जानिब से दिया गया है, सीएम कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स दरभंगा बिहार की जानिब से, ठीक है। ये हमारा क्या कहते हैं प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा जो होता है, फ्रंट कवर जो बनाते हैं वो है, ठीक है। सबसे पहले हमको जेर निगरानी, मान लीजिए आपको किसी उस्ताद के अंडर में दिया जाएगा, ठीक है, तो उनका नाम रहेगा, फिर आपका नाम रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पेज है, ठीक है। फ्रंट पेज में ये सब लिखा जाता है। उसके बाद आता है आपको शहर फहरिस्त। फहरिस्त आपको अबवाब बंदी जिसको कहते हैं, अबवाब बंदी जो होता है ये आपको मास्टर्स खुद बता देते हैं। आपके जो प्रोफेसर होंगे जो आपको टॉपिक देंगे, उनसे आप ये पूछ लीजिएगा कि हम आपने जो टॉपिक दिया हमें, उसमें हमें किन किन मुद्दों पर, किन किन टॉपिक पर, किन किन अबवाब पर जोर देना है और किसे लिखना है। जैसे मान लीजिए हमारा इमाम बख्श नासिक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इजहार तस्कर या फिर पेश लफ्ज, कोई एक इसमें से आप लिख दोगे स्टार्टिंग में, ठीक है। जो आपको या तो एक पेज हो या दो पेज, एक पेज जितना भी हो सके आप आराम से पेश लफ्ज के जरिए लिख सकते हैं, ठीक है। पेश लफ्ज हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने मान लीजिए पहला अबवाब क्या होगा, किसी भी इंसान की अगर जिक्र करेंगे, मान लीजिए किसी भी राइटर या किसी भी ऑथर के बारे में, किसी भी लेखक के बारे में हम लिखना जब स्टार्ट करते हैं किसी भी, तो उस सबसे पहले उनकी जिंदगी के बारे में लिखते हैं। शुरुआती दौर या तो तालीमी होगा, तालीमी सफर होगा, शेरी सफर होगा, और जो उनकी जो सवाने हयात जिसको कहते हैं, ठीक है, यानी कि बायोग्राफी जो होती है मुख्तसर अंदाज में, आप चाहो तो 10-15 पेज, 10 पेज के आसपास ही लिखना चाहिए, क्योंकि पीजी में आप हो तो पीजी का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तो 5 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 10 पेज तक आप लिख सकते हैं, पहला, ठीक है, पहला अबवाब जो होता है। दूसरा अबवाब में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी इंसान है जो अपनी जिंदगी में क्या सब करता है, उनकी शख्सियत क्या है, उन्होंने इस अदबी दौर में क्या कुछ किया है, ठीक है, उर्दू के लिए, या फिर मान लीजिए इंग्लिश में आप लिख रहे तो इंग्लिश के लिए उन्होंने, इंग्लिश अदब के लिए उन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है और कहा है। तो वो सब सारे मौजू जो है आपको सेकेंड अबवाब में लिख दिया जाएगा। और जब हमने उनकी सवाने हयात बायोग्राफी को पढ़ा, जीवनी को पढ़ा, उनके खिदमात को पढ़ा, तो हमने क्या समझा, तो उसे हमने क्या किया, बाब सोम के अंदर रख दिया मौजू का जायजा करके, यानी कि दोनों हिस्सा का मौजू है, ठीक है, तो दोनों हिस्सा का जो मौजू है उसका हमने जायजा लिख दिया, ठीक है, हमने समझ लिया और दोनों का लिख दिया। और इसके बाद आता है वो है माहसल, यानी खुलासा, हमने जो भी लिखा है इससे हमने क्या समझा, इसके जरिए हमने क्या हासिल किया पढ़ने के बाद, इसको जानने के बाद, तो वो हम क्या करेंगे, माहसल में लिखेंगे या फिर खुलासा के अंदर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हिस्सा किताबियात। तो किताबियात के अंदर हमें क्या लिखना होता है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा है, ठीक है, मैंने फहरिस्त लिख लिया है, ठीक है। फहरिस्त लिखने के बाद यहाँ पे इजहार तस्कर देख सकते हैं। इजहार तस्कर लिखने के बाद मैंने लिखा पेश लफ्ज, या तो इजहार तस्कर कोई एक चीज लिख सकते हैं, तो सबसे बेहतर होता है पेश लफ्ज लिख के काम खत्म कर लीजिए, 2-3 पेज में लिख दीजिएगा, मैंने एक पेज में लिखा है, ठीक है। अब देख सकते हैं सवाने हयात, ठीक है, मैंने इमाम बख्श नासिक का है ना आराम से स्टार्ट किया, मैं दोनों तरफ से लिखता हूँ, ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ से लिख रखा है। तो मान लीजिए ये मैंने लिख दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। इसके बाद आता है आपको जो टॉपिक है आपका, वो आपको इमाम बख्श नासिक की अदबी खिदमत, ठीक है, यानी कि इमाम बख्श नासिक की अदबी खिदमत है, मैंने वो टॉपिक लिखा, ठीक है। इसके बाद मैंने जो इसका जो मैंने
दोनों जब हमने लिख लिया, दोनों लिखने के बाद हमें क्या लिखना होता है, वो होता है आपको मौजू। ठीक है, मौजू का हमने जायजा लिया है, तो मौजू का जायजा ये माहसल है, आगे चला गया। ठीक है, इससे पहले मैंने मौजू का जायजा भी लिखा है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा मौजू का जायजा है। ठीक है, ये हमारा मौजू का जायजा है। ठीक है, इसके बाद आपको माहसल माहसल देख सकते हैं। माहसल लिखने के बाद हमने क्या लिखा, आपको किताबियात। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ किताबियात किस तरह से लिखते हैं। देखिए ये मेरा है ना, किताबियात देख सकते हैं। किताबियात में क्या होता है, इसके अंदर मान लीजिए इन राइट जो हमारे नासिक जी हैं, नासिक जो राइटर हैं, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, तो कुल्लियात शेख इमाम बख्श नासिक। ठीक है, जो नासिर देख पा रहे होंगे, नासिर हो गया जो क्या कहते हैं, जो ये किताब जो लिखा है, इनको तरतीब दिया है। ठीक है, तो ये कौन है, मोमिन अली। ठीक है, और इनकी जो साले इशाअत है वो है आपको 1847 ईस्वी, जबान उर्दू में लिखी गई थी। और ये पब्लिकेशन कौन सा है, तो रामपुर रजा लाइब्रेरी रामपुर द्वारा इसे पब्लिश किया गया था, ताउन किया गया था किताबियात का। ठीक है, तो ये आपको इसी तरह से जितने भी इनके बारे में या फिर इन राइटर ने जो भी लिखा है और इनके ऊपर जिस राइटर ने लिखा है वो सारी किताब को लिख देंगे और ये आपका प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा है कि किसी भी मौजू को यानी कि हमें किस तरह से लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें मौजू तो पता है, मौजू को सर से पूछा हमने, मौजू आपने क्या दिया है, उसके बाद मौजू को हमने 3 से 4 भाग में बांट दिया। ठीक है, ताकि मैं उसे आसानी के साथ लिख सकूं पार्ट वाइज करके। ठीक है, हमने वो भी लिख दिया सारा चीज। ये हमारा प्रोजेक्ट था जो मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह से ही लिखा जाता है। ठीक है, तो आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने किस तरह से प्रोजेक्ट लिखा है। ठीक है, और आप ये भी समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से किस अबवाब बंदी के साथ लिखना चाहिए। और ये आपको अबवाब जो है आपके जो प्रोफेसर होंगे वो आपको बता देंगे कि किस टॉपिक पे हमें लिखना है। ठीक है, तो ये आपके कॉलेज का काम होता है और बाकी आपका काम है। अब अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं ये भी बता दूंगा कि किसी भी मौजू को, किसी भी इबारत को, ठीक है, किसी भी पेज में लिखी हुई इबारत को हम लोग कैसे चेंज करते हैं अपने लैंग्वेज में, हम उसे किस तरह चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी किताब से कोई भी टॉपिक को अपने हिसाब से कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। किस तरह से कौन सी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, गूगल पर से क्या हम इस्तेमाल करेंगे कि वो चेंज हो जाएगा, वो मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। बस कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं वो भी बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, देखते रहिए हिंदुस्तान एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।